आपको क्या हो गया था? आप वो गंदा पानी पीने वाली थी। क्यों? क्योंकि आपने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। गायत्री, ऐसी बेइज्जती तो हम अपने दुश्मन की भी ना करें। आप तो हमारा प्यार हैं। आप क्या सोच रही हैं? आपको सच में याद नहीं है कि कल रात क्या हुआ? क्या याद नहीं है? हुआ क्या था? आपको सच में याद नहीं? जी, हमें पता है कि हमने कल रात बहुत बड़ी गलती की। रात को हमें अचानक नींद आ गई और उसी बात से आप हमसे इतना नाराज हुई कि सुबह से आपने हमारी तरफ देखा तक भी नहीं। आई एम सॉरी गायत्री। मतलब राणा जी को याद ही नहीं कि उन्होंने क्या किया था? रागेश्वरी, I love you. इस बांदी को चरणामृत पीने के लिए आदेश दीजिए। आपको पानी पीना होगा। गायत्री, आप हमें सजा देने के लिए वो पानी पी रही थी? आपको सजा देने का मतलब खुद को सजा देना होगा। और कोई खुद को कैसे सजा दे सकता है? ये बस एक गलतफहमी थी। आप ये सब भूल जाइए। क्या सच में ऐसा हो सकता है कि रागेश्वरी ने राणा जी पर जादू तो ना किया हो? राणा जी बिना किसी सबूत के जादू टोना की बात में नहीं मानेंगे। आपके साथ ना हमेशा यही होता है बड़ी रानी माँ। हाथ तो आता है पर मुंह नहीं लगता। जब आपको बंदरिया को नचाना नहीं आता है तो डमरू क्यों बजाती हैं? डमरू तो हम सही बजा रहे हैं, पर क्या करें, हमारी बंदरिया ही लंगड़ी हो गई। आपने हमें बंदरिया कहा? तो और क्या कहें, त्रिकोणी वशीकरण होने के बावजूद जो औरत एक मर्द को रिझा न पाए उसे बंदरिया नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? हम पर उल्टा इल्जाम मत लगाइए बड़ी रानी माँ। ये आप ही ने कहा था कि त्रिकोणी वशीकरण के आगे प्यार की ताकत कुछ भी नहीं। और तूने भी कहा था कि हम जंगल में मंगल करके लौटेंगे। हो गया मंगल? मुझे शक नहीं है, पूरा यकीन है कि राणा जी पर किसी ने टोटका ही किया है। राजमाता, शायद आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं हो, पर आप ही बताइए ना, राणा जी के व्यवहार को देखकर ऐसे नहीं लगता था जैसा उनका खुद पर काबू ही नहीं था? मैं एक गुरु माँ को जानती हूँ जो किसी भी तरह के काला जादू को काट सकती है। वो कोई तांत्रिक नहीं है, सिद्ध महिला है। भक्ति की शक्ति से ये टोटके और काला जादू वो तोड़ सकती है। जल्दी कीजिए राजमाता, इससे पहले कि रोग ज्यादा बढ़ जाए। हमें वैद्य के पास जाना ही होगा। हम राणा जी और गायत्री को साथ लाने के लिए कुछ भी करेंगे, कहीं भी जाएंगे। राणा इंद्रवदन सिंह मोम नहीं है, लोहा है। लोहा, लोहे को पिघलाने के लिए आग को बहुत शिद्दत से भड़कना पड़ता है, समझी? त्रिकोणी वशीकरण तो अपना काम करेगा ही, तुझे भी अपना काम करना होगा। तुम्हें राणा इंद्रवदन सिंह देव के बहुत करीब पहुंचना होगा। तुम उनके करीब पहुंचोगी, वो गायत्री से दूर हो जाएंगे, इतने दूर तुम्हें गायत्री के प्यार की आवाज भी सुनाई नहीं देगी। लेकिन तुझे ये काम फौरन करना है, फौरन, इससे पहले कि लोगों को पता चले, शक हो जाए कि हमने राणा इंद्रवदन सिंह देव पे वशीकरण किया है, समझी? ये ले। चलिए रानी। नहीं राजमाता, मैं इन सारी बातों में विश्वास नहीं रखती।
पर गायत्री, और अगर ऐसा कुछ है तब तो मैं राणा जी को एक पल के लिए भी रागेश्वरी के साथ अकेला नहीं छोड़ सकती। क्या पता वो इस बार क्या जाल बुन रही होगी। राजमहल कितना सुंदर होता है ना, हर चीज कितनी सुंदर, गंगा कसम। लगता है राजकुमारी जी बुरा मान गई। अब आपका क्या होगा चंपाकली? अरे फेंको इस बवाल को। तेरी इतनी मजाल, हमारे गिरने पर हंसो। तुझे तो हम दीवार में चुनवा देंगे। रानी जी, ओ रानी जी, माफ कर दीजिए ना, जरा सी हंसी तो आ गई। जो औरत हर रोज और गिरती जा रही है, उसे एक बार और गिरने पर बुरा नहीं मानना चाहिए। सॉरी। वो क्या है ना, बिच्छू को चाहे मसलने के लिए हाथ में लो, चाहे डूबने से बचाने के लिए, वो डंक मारना नहीं छोड़ता। चलिए। रागेश्वरी, तेरे किए तो कुछ नहीं होगा। अब तो हमें ही कुछ करना पड़ेगा। आप जिन कागजों को ढूंढ रहे हैं वो ये है। आपको कैसे पता कि हम क्या ढूंढ रहे थे? एक पति को क्या चाहिए वो अगर पत्नी को नहीं पता होगा तो किसे पता होगा? तो हमें बताइए कि हमें अब क्या चाहिए। हमें वो चाहिए जिसे रोज सुबह ना देखे तो लगता है कि सूरज नहीं होगा। हमें वो चाहिए जिससे बिना सुबह सुबह नहीं लगती, शाम शाम नहीं लगती। अगर वो हमारे साथ ना हो, काम में दिल नहीं लगता। अगर वो हमारे साथ ना हो तो हम खोए खोए से रहते हैं। हमें उस प्यारी, मीठी, गरम सावली की याद आ रही है। सावली? मेरी माँ ने मुझे बचपन से उत्तन से मल मल के इसलिए नहीं नहलाया कि आप मुझे सावली कहे। पर आपको क्यों लगता है कि हम आपके बारे में बात कर रहे थे? हम तो अपनी प्यारी, मीठी, गरम काली कॉफी के बारे में बात कर रहे थे। बोलिए ना कि आपको ऐसा क्यों लगा कि हम आप ही के बारे में बात कर रहे थे? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी।
आपका संदेह सही है। वो हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। आंधी के मुंह में किसी ने लगाम डाली है। राणा जी पर किसी ने त्रिकोणी वशीकरण किया है। त्रिकोणी वशीकरण? जी राजमाता। राणा जी का जन्म बृहस्पति नक्षत्र में हुआ है, इसलिए उनकी इच्छा शक्ति और गायत्री के प्रेम और भक्ति ने उन्हें अब तक बचा के रखा है। लेकिन ये प्रेम और इच्छा शक्ति भी बहुत देर तक त्रिकोणी वशीकरण के आगे टिक नहीं पाएगी। जिसने भी ये किया है वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। रानी गायत्री, आप क्या बना रही हैं? राणा जी के लिए काफी। आपको कुछ चाहिए? हाँ, बुढ़ापे का शरीर ढहता मकान होता है, कहीं ना कहीं टूट टूट चलती ही रहती है। अब हड्डियां दर्द कर रही हैं, तो हम वो हल्दी वाला दूध लेने आए थे। मैं भी रसोई से आपके लिए हल्दी लेकर आती हूँ। अरे ये क्या हो गया बड़ी रानी? वो एक बिल्ली पता नहीं कहाँ से आ गई। आप राणा जी को जाके कॉफी पिला दीजिए। हाँ? पति को इंतजार कराना अच्छी बात नहीं है। कोई बात नहीं, मैं लौटकर साफ कर दूंगी, आप परेशान मत होइए। ये रक्षा कवच गायत्री को राणा जी के बाह पर बांधना होगा, जिससे राणा जी पूरी तरह वश में होने से बचेंगे। और हाँ, जब तक वशीकरण को पूरी तरह से काट नहीं दिया जाता, तब तक गायत्री राणा जी को बता नहीं सकती कि उन पर वशीकरण किया गया है। ऐसा करना उनके लिए घातक हो सकता है। ये लीजिए आपकी सावली कॉफी। वैसे इस सावली के अलावा एक गोरी से भी हमें प्रेम है, उनके बारे में सुनना चाहेंगी? वो बड़ी रानी माँ को हल्दी वाला दूध चाहिए, वो मेरा इंतजार कर रही है। मैं यूं गई यूं आई, आपकी कॉफी पूरी होने से पहले मैं आ जाऊंगी। और अगर आपको देर हुई तो? आप जो सजा देंगे मुझे मंजूर होगी। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो? आप बेईमानी नहीं कर सकते। बेईमानी तो हमने अब तक शुरू ही कहाँ की है। जाइए, जल्दी से जाइए और बड़ी रानी माँ को हल्दी वाला दूध देकर आइए। बड़ी रानी माँ कहाँ गई? कुंवर चाची, ये आप क्या कर रहे हैं? पीछे, ये आप क्या कर रहे हैं? उसने हमें सफाई का किला फतेह करने कहा है, इसलिए हम वही करेंगे। उसने जो कहा है हम वही करेंगे। किसने आपसे क्या कहा है? उसने कहा है आप कहीं नहीं जा सकती, इसलिए आप कहीं नहीं जा सकती। इन्हें क्या हो गया है? मुझे राणा जी के कमरे में जाने से रोक क्यों रही है? कहीं रागेश्वरी कुछ करने तो नहीं वाली? मुझे उसे रोकना होगा। हे भगवान।
बड़ी रानी माँ, बड़ी रानी माँ, आप ठीक तो हैं? बुढ़ापा भी एक रोग होता है ना, अपना ही शरीर साथ नहीं देता। आ! हाँ, अब हम ठीक हो गए हैं, ये देखिए। राणा जी कॉफी मत पीजिएगा। आप कहाँ थी इतनी देर? हम कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। इस बार रागेश्वरी ने ऐसा वार किया है जो दिखाई नहीं देता, सिर्फ चोट देता है, बहुत गहरी चोट। अभी तो उसने राणा जी और कुंवर रानी माँ पर काला जादू किया है। कल को हम में से कोई भी हो सकता है। ये रागेश्वरी तो बहुत खतरनाक दुश्मन साबित हो रही है। रागेश्वरी गिरी हुई थी ये हम जानते थे, लेकिन इतनी गिरी हुई ये हमें पता नहीं था। गायत्री, ये ताबीज तुझे राणा जी के हाथ पर बांधना है, पर उन्हें बिन बताए कि उन पर किसी ने वशीकरण किया है। एक बार ये ताबीज बन जाए तो उन पर कोई भी जादू या टोना असर नहीं करेगा। बचा ले अपना सुहाग गायत्री। माँ, मेरे सुहाग को सहारे की जरूरत नहीं है। तो फिर ये आप जादू तोड़ेंगे कैसे? जो टूट जाए वो जादू नहीं, उसे भ्रम कहते हैं राजमाता। जादू तो वो होता है जो उम्र भर सर पर चढ़कर बोले। और इस संसार में प्यार से बड़ा और कोई जादू नहीं है माँ, और विश्वास से बड़ा और कोई टोटका नहीं है। जब मन से मन के तार जुड़ जाते हैं तो दुनिया के सारे टोटके धरे के धरे रह जाते हैं। पर इसे बांधने में हर्ष क्या है गायत्री? माँ, मैं इन धागों पर अपने प्यार के धागे से ज्यादा विश्वास करूंगी तो मेरा प्यार बुरा मान जाएगा। अगर मेरा प्यार सच्चा है तो मैं अपने दम पर राणा जी को रागेश्वरी के जाल से आजाद करूंगी। देखते हैं कौन जीतता है, वशीकरण का छल या मोहब्बत का जुनून। माँ, वो प्यार ही क्या जो नामुमकिन को मुमकिन ना बना दे। अगर आवाज में असर हो तो आवाज इस दरबार से उस दरबार तक पहुंच जाती है।
तो राणा जी तो इसी दरबार में है। शास्त्रों में भी लिखा है कि पत्नी की रक्षा करना पति का धर्म है। मैं दिखाऊंगी कि समय आने पर पत्नी भी अपने पति की रक्षा कर सकती है। मैं राणा जी के लिए सावित्री होकर दिखाऊंगी। रागेश्वरी और राणा जी के बीच में मैं खड़ी होकर दिखाऊंगी। रागेश्वरी कभी राणा जी तक नहीं पहुंच पाएगी।